ये सब चुनावी घोषणा है। जनता को भरमाने का काम राजनेताओं के द्वारा बराबर से किया जा रहा है। 1.5 साल तक भूखे मरेगा नौजवान, बेरोजगार नौजवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। एक बार फिर हाजिर हूं आप सबके साथ एक नए विषय को लेकर, और आज का हमारा विषय है बेरोजगारी। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और अक्सर विपक्ष सरकार को घेरते हुए सुना होगा आपने कि विपक्ष जो है सरकार पे आरोप लगाती है कि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। लेकिन पीएमओ ने कल ट्वीट करके ये बताया है कि अगले 1.5 सालों में 10 लाख बेरोजगारों को जॉब दिया जाएगा। इसी विषय पर बात करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर से। सर, पीएमओ ने ट्वीट किया है कल और बताया है कि आने वाले 1.5 साल हैं उसमें 10 लाख जो बेरोजगार युवा हैं उनको जॉब दी जाएगी। सर, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? ये सब चुनावी घोषणा है। जनता को भरमाने का काम राजनेताओं के द्वारा बराबर से किया जा रहा है। अभी आप चुनाव आ रहा है तो आप लोगों को बोल रहे हैं कि 1.5 साल के बाद हम इतनी बहाली कर लेंगे। तो बहाली आप कर लेंगे तो अभी क्यों नहीं? 1.5 साल तक भूखे मरेगा नौजवान, बेरोजगार नौजवान, दर बदर भटकता रहेगा नौकरी के लिए और आपके दरवाजे बंद हैं। विगत 2 वर्षों से कोरोना के मद्देनज़र जितनी बहालियां थी सब रद्द कर दी गई। सेना में हर वर्ष 12,000 लोग रिटायर करते हैं। उन 12,000 रिटायर कर्मियों सेना के जवानों को फिर से बहाल करने की तो कोई योजना है नहीं और नई बहाली भी नहीं शुरू की गई है। तो सरकार जो ये घोषणाएं करती हैं ये सब चुनावी वायदे हैं। इन पर नज़र रखिएगा तो देश की सुरक्षा भी खतरे पर पड़ जाएगी। आज देख लीजिए कि हर साल 12,000 जवान सेना से रिटायर हो रहे हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या और बढ़ती जाएगी तो देश की सुरक्षा भी तो खतरे में पड़ सकती है। और देशों में सेना में बहाली हो रही है, हथियार खरीदे जा रहे हैं, हवाई जहाज़, लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं और आपके देश में सुरक्षा और रक्षा बजट को जो है उसकी घोषणा कर दी जाती है लेकिन उस पर बहाली नहीं की जाती है। तो ये बेरोजगार होते लोग किसका मुंह देख रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री का ही ना मुंह देख रहे हैं। इनकी ये जो वादा खिलाफी, हम इसको वादा खिलाफी कहते हैं। 2 साल तक ये लड़के क्या करेंगे? नौजवान जिनकी उम्र खत्म हो जाएगी वो बेरोजगार हो जाएंगे, किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएंगे। 1.5 साल का समय दिया। हाँ, 1.5 साल का समय दिया। 1.5 साल में लोग भूखे मरेंगे, खाना नहीं खाएंगे। एक शाम नहीं खाता है तो आदमी का मन बेचैन हो जाता है। प्रधानमंत्री रोज़ खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? सबको ही खाता है। तो लोगों के भोजन की व्यवस्था करिए। केवल गरीब को मुफ्त अनाज दे देने से देश सेवा नहीं होती है। देश सेवा के लिए जन सेवा की ज़रूरत होती है और जन सेवा का मतलब आम लोगों की सेवा। आप आम लोगों के लिए रास्ता खोलिए, बेरोजगारों को रोजी दीजिए, सरकारी कर्मियों को देखिए जो रिटायर हो रहे हैं उनको फिर से बहाल कर दिया जा रहा है और उनकी जगह पर जो दूसरे नौजवानों को नहीं रखा जा रहा है। तो ये क्या है? इसका मतलब एक जिसका पेट भरा हुआ है, जिसको पेंशन भी मिलेगा, वो उसको तनख्वाह भी मिलेगी और बाकी लोग भूखे रहेंगे। नौजवान जिसकी उम्र बढ़ती जा रही है, बल्कि कहिए कि घटती जा रही है, सरकारी नौकरियों में जाने की उम्र घटती जा रही है, तो ये क्या होगा? ये अपराध की दुनिया में इनके कदम उठ गए हैं, निकल गए हैं इनके कदम, पढ़ने लगे हैं अपराध की दुनिया में। इंजीनियर, डॉक्टर, पेशेवर, टेक्निकल जानकार लोग जो है साइबर चोरी, बेईमानी, डकैती, लूट, हत्या इस सब में उतर गए हैं। सर, लेकिन विपक्ष जो है सर वो लगातार आरोप लगाता था सरकार पे कि सरकार जॉब नहीं दे पा रही, युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है। लेकिन इस बार तो सरकार ने ट्वीट करके कह दिया है कि 10 लाख की बेरोजगार युवाओं को जॉब देंगे। तो ये युवाओं के लिए तो एक अच्छी खबर है ना सर? ये खबर कभी भी अच्छी नहीं है। 1.5 साल तक उन युवाओं को थाली सामने रख दीजिए। ये जो घोषणा है ये एक थाली है, ये घोषणा एक थाली है, उसमें भोजन नज़ारत है। तो रोजगार दीजिएगा तब ना भोजन मिलेगा। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। वोट देने के समय जनता सोच कर वोट देती है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, समझ गए?
इस बार इनको बहुत महंगा पड़ेगा। सरकार को समझना चाहिए कि ये नौजवान ही हैं जो इनके साथ है। ये बूढ़े बुजुर्ग वोट देने बहुत कम लोग जाते हैं, जवान ही उत्साहित होकर मतदान केंद्रों पर जाकर अपना मतदान करते हैं। तो ऐसे में नौजवानों को बेरोजगार रखना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा। सर अंत में सर क्या कहेंगे उन बेरोजगार युवाओं को जो नौकरी की तलाश में हैं? संघर्ष ही जीवन है। हर पल आपको संघर्ष करना है और संघर्ष के लिए साहस की जरूरत होती है। एकजुट होइए, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखिए, चुनावी वायदों से बचिए। ये प्रलोभन दे करके आपका वोट खींचना चाहते हैं, अपने पक्ष में रखना चाहते हैं आपको। इसलिए संगठित होकर अपनी मांगों को जारी रखिए, लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए। और अगर हक नहीं मिलता है तो आंदोलन करिए। सत्याग्रह तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब महात्मा गांधी ने ही चंपारण से सत्याग्रह शुरू की, तो हम तो देश के नौजवानों को कहेंगे कि 7 निश्चय के बाद अब नौजवानों को संगठित होकर सत्याग्रह करना चाहिए और चंपारण से शुरू करना चाहिए। हम उनके भविष्य की सुखद भविष्य की कामना करते हैं। उनका मनोबल ऊंचा रहे, बेरोजगारी और भूखमरी से लड़ने के लिए ताकत भगवान उनको दे, सुबुद्धि दे। बस इतना ही। तो दर्शकों, फिलहाल आज के अंक में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।